अब की बार 400 पूरे पार मोदी जी आएंगे प्रधानमंत्री दोबारा। जैसा बाबा का राज चल रहा है ना यहाँ पे, वो किसी का राज नहीं चला। राहुल गांधी को अपने खून का या अपने परिवार का पता है कि मैं किसकी औलाद हूँ, या कांग्रेसी इनको पता है कि मैं हम किसकी औलाद हैं, किसके लिए देश की भक्ति में कौन कर रहा है। राहुल गांधी अभी गया था, चप्पल पहन के चला गया शिव जी के मंदिर में, मस्जिद में जाके दिखाइए वो बिना टोपी के। 35 लाख भाई साहब से पहले ये पूछा जाए, मिनिमम कम से कम 45 साल एज होगी इनकी, 45 साल एज होगी। बीजेपी की सरकार में तो उन्होंने एलएलबी नहीं किया, 30 साल की एज में इन्होंने एलएलबी कर लिया होगा। और मोदी की सरकार को अभी 9 साल हुआ, मिनिमम 30 साल में कर भी एलएलबी उन्होंने कर लिया होगा। और मोदी जी को आए भी 10 साल हुए, 9 साल भी 10 साल पूरे नहीं हुए। ठीक है, 5 साल जब आप एलएलबी पूर्ण किए थे तब तो अखिलेश की भी सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, तब आपने चैम्बर क्यों नहीं पकड़ा? ये कानून व्यवस्था कायम है यहाँ पर, हाँ नहीं, कानून का सही है। ठीक ठाक है। योगी जी ठीक काम कर रहे हैं। हाँ, योगी सही काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद इमरान। क्या लगता है आपको, क्या कोई भेदभाव हो रहा है यहाँ पर जैसे कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। और अब की बार 400 पूरे पार मोदी जी आएंगे प्रधानमंत्री दोबारा। लेकिन आपने देखा होगा लगातार जो सियासी पार्टियां हैं उनका यही कहना है कि ये सरकार जो है फेल हो गई है। लगातार जो है इन्होंने केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति करी है, धर्म की राजनीति करी है, लोगों का ध्यान भटका दिया है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी जैसी सोच है वो वैसी ही बात करेगा। क्या आपको दिखता है जैसे आपके भाई बंद जो है आपके पड़ोसी ये कॉलोनी में या आपके गाँव में या आपके क्षेत्र में जिससे आपके वास्ता पड़ता है, क्या आपके साथ ऐसे होता है कि लोगों में ऐसे वैमनस्यता है? नहीं, हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं है और हम बढ़िया रहते हैं अपने। हमारे यहाँ पे सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा बाबा का राज चल रहा है ना यहाँ पे, वो किसी का राज नहीं चला। हमें प्रधानमंत्री देना है, कौन है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री का चेहरा एक ही दिख रहा है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, वो है मोदी। कोई विकल्प नहीं है। विकल्प ही नहीं। क्या लगता है साहब आपको, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरठ के। क्या नाम है? जितेंद्र। क्या लगता है आपको मेरठ में क्या स्थिति चल रही है? आपके मेरठ में सबसे ज़्यादा जो है दंगे होते थे, कर्फ्यू जैसी स्थिति होती है, लोग कारोबार नहीं कर पाते थे। क्या इस 6 सालों में जब से बाबा आए और यह डबल इंजन की जब सरकार आई देश में है हुआ इस तरह का? भाजपा को छोड़ के जितनी भी पार्टी है ना, सब दंगा करवाने वाली हैं। लेकिन वही पार्टी जिन्होंने सियासत करी है, जिनकी सरकारी थे, वही तो कह रहे हैं कि ये सरकार फेल है। बाबा हैं, बाबा जो है मठ मंदिर में होना चाहिए था, धर्मगुरु हैं, ये नहीं संभाल सकते हैं। जंगल राज कायम हो गया उत्तर प्रदेश में। बकरा की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? ऐसा है। हाँ है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार रही है, यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पहले कांग्रेस भी लगा था, लेकिन क्या किया देश के लिए बताओ? 370 दी, दंगा फिसाद दिए, जगह जगह उत्पीड़न दी, रोड दिए, कहीं मेट्रो दी, कहीं अंडरपास बनाए, कहीं पहाड़ों में टनल बनाए। कहीं कांग्रेस अपना एक इतिहास बताया कि हमने वहाँ टनल बनाया, वहाँ पहाड़ बनाए, या वहाँ काट के हमने वे बनाए, या हमने वहाँ मेट्रो बनाई। एक भी कांग्रेस ही बताया कि हमने ये काम करा। ये तो कह रहे हैं कि पूरा मोदी जी जो है केवल चुनिंदा जो है बड़े बड़े अडानी अंबानी को जो है ठेके दे देते हैं, पूरा देश बेच दिया। इटली बनाया और कुछ नहीं बनाया, इटली बनाया और कुछ नहीं बनाया उन्होंने, बस और कुछ नहीं बनाया। जो मेहनत करेगा वो तो पाएगा ज़रूर। अब गंगा की खादर में जाएगा, अडानी बस जाए और वहाँ कंपनी लगाए और उस ज़मीन को कामयाब कर ले, तो इसमें कांग्रेस का सरकार का क्या दोष है? जो मेहनत करेगा वो तो उस ज़मीन को उपजाऊ बनाएगा। जब अडानी जी को वो ज़मीन दी थी, वो सबसे बेकार ज़मीन थी। तुम्हारा नोएडा बसा था, जब नोएडा में क्या था? राहुल गांधी कहते हैं कि पूरा जो है 10,000 किलोमीटर की जो यात्रा करी है, सब जगह जो है नफरत का बाजार है, मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, सब जगह उनको जो है विकास नहीं दिखता है। उन्हें नहीं दिख रहा, हमें तो दिख रहा भाई साहब, हमें विकास। राहुल गांधी को अपने खून का या अपने परिवार का पता है कि मैं किसकी औलाद हूँ, वो तो बता, या कांग्रेसी इनको पता है कि मैं हम किसकी औलाद हैं, किसके लिए देश की भक्ति में कौन कर रहा है? ब्राह्मण हैं, कश्मीरी ब्राह्मण हैं, और देखो आपके सामने जो है मंदिर जाते हैं, शिवालय में जो है जलाभिषेक करते हैं, पूजा अर्पण पैर के पहुँच जाते हैं मंदिर में, वे उनके परंपरा संस्कार हैं। राहुल गांधी अभी गया था, चप्पल पहन के चला गया शिव जी के मंदिर में, मस्जिद में जाके दिखाइए वो बिना टोपी के। गया नहीं गया, खूब वीडियो वायरल हो रही थी, जूती चप्पल पहन के गया था वो मस्जिद में, वहाँ मंदिर में। हाँ,
लेकिन वो कहते हैं कि ये बीजेपी वाले जो हर चीज़ को जो है अपना ही बना देते हैं। मंदिर जो अयोध्या में बना तो वो कहते हैं कि भगवान भी हमारे हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले ताला खोला था, हम शुरुआत कर रहे थे, हमने भी जो है पहल करी थी। अजी वो मंदिर के बारे में तो जब बताएगा पहले अपने बाप के बारे में बता दे कि वो औलाद किसकी है, भारत की है या विदेश की। भारतीय हैं वो, तो यहाँ के रहने वाले हैं, उनके जो है खानदान ने कई बार यहाँ पर जो है। जवाहरलाल नेहरू बाप कहाँ के रहने वाले थे? अफसर और नेता ये सही हो जाए तो उद्धार हो जाएगा देश का। ये रिश्वतखोरी बंद हो जाए, ये रिश्वतखोरी बंद हो जाए, नेता निष्पक्ष सबको एक तरफ से देखें तो कोई परेशानी नहीं होगी किसी को भी। आपको क्या लगता है बाबू जी, क्या कहते हैं? वह विश्वास है, कानून लेकिन नहीं रहेगा तो अराजकता हो जाएगी यहाँ पर, तो दूबर हो जाएगा। अफसर और नेता ये सुधर जाए, सब सुधर जाएंगे। तो अभी हमें जो है देखिए ये सब चीज़ें करनी है, हमें लोकतंत्र में रह रहे हैं, हमें सरकार देनी है, हमको प्रधानमंत्री कौन चाहिए, क्योंकि लगातार जो है तमाम वो हो रहा है। मोदी जी खराब नहीं है, मोदी जी ने बहुत सुधार किया है, सारी फैसिलिटी दे रखी है, पर नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है मोदी जी के, उस चीज़ को नहीं देख रहे कोई। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने सब चीज़ बढ़िया करा, लेकिन महंगाई पर लगाम नहीं, मजदूर की तनख्वाह बढ़ नहीं रहे और अमीर और हो रहे हैं। बताओ कैसे करें? और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब। व्यवस्था कानूनी व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था तो ठीक है भैया। झाड़ी कितनी थी तेरी? हैं? पहले झाड़ी कितनी थी? यार 50 अरे रुपये बढ़ जाते तो पहले झाड़ी कितनी थी? पहले झाड़ी 500-550 पहले मिलते थे, 50 रुपये अभी भी मिल। अब आए हेल्पर की 700 रुपये, 700 रुपये। अब मिस्त्री का 1000 रुपये सैलरी, 1000 रुपये, 1000 रुपये झाड़ी, 1000 रुपये मिस्त्री की। क्या होगा? 700 रुपये हेल्पर की झाड़ी है, 700 की। आज चल, मैं तुरंत काम चला कितने क्या अभी चलना है? अभी तुरंत काम बोल। महंगा कानून 20 सारे फोन रख रहा है, 20 सारे फोन रख रहा है, महंगे हो रही है अंकल जी। भैया बताऊं, किसी चीज पे दुकानों में मार्केट में जो मिल रही है उस पर लिख रहे हैं 50 रुपये, 30 रुपये में क्यों दे रहा है? कोई 30 रुपये में जो 50 रुपये वाली चीज़ है उस पर पूरा रेट ही होना चाहिए, जिससे वो जो व्यापारी वर्ग है वो ज़्यादा कमा रहे हैं इसमें। उसको 50 रुपये की चीज़ को 20 रुपये में दे रहा है, क्यों दे रहा है? उसे 40 रुपये में बेच रहे होंगे, 30 रुपये में बेच रहे होंगे। उस पर प्रिंट रेट वही होना चाहिए जो आदमी खरीद सके। पैसा गलत नहीं लगना चाहिए जनता का। ये विसंगतियाँ हैं, ये ठीक होनी चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है। अब हमें आपके यहाँ कानून व्यवस्था कैसी है? यहाँ कानून व्यवस्था तो बिल्कुल टंच है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रधानमंत्री चाहिए, अभी हमें वोट डालना है, देश के लिए प्रधानमंत्री चाहिए। कौन है भाई साहब? हमें चाहिए तो मोदी चाहिए, और हर मोदी और घर मोदी चाहिए, लेकिन पहले हमारी महंगाई कम करो, हमारी बेरोजगारी बताओ। अरे अपने घर क्यों भेज देंगे यार? साढ़े बिके पड़े हो तुम तो, और कहा बिकेंगे भैया? तो आप नहीं बिके हुए हो, कौन चाहिए आपको प्रधानमंत्री? बढ़िया आदमी चाहिए, मोदी जैसे तो चाहिए ही ना। मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, मेरे लॉ ग्रेजुएट हूँ, सारे बच्चे LLB हूँ, LLB है। आपने कोई चैम्बर कर रहा हूँ, टिफिन में लेके जा रहा हूँ। चैम्बर नहीं लिया आपने कुछ? क्यों आपने, आपके वकालत, आपको LLB है, कि आप ड्राइवरी क्यों कर रहे हैं? इतने सारे जो है केसेज, सबसे ज्यादा केसेज जो है। चैम्बर की कीमत पता आपको कितनी है? ऐसा है, देखो हमें देश के लिए जो है कानून व्यवस्था भी चाहिए। आप लॉयर हैं और लोकतंत्र के में जो है बिना जो है सरकार का काम नहीं चले। पहले बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्रेटर नोएडा। क्या नाम है आपका? नवीन चौधरी साहब, ऐसा है कि क्या होना चाहिए? अब कौन सरकार और कौन नेता जो है इस तरह का जो है आप जैसे LLB को जो है कोर्ट में जो है स्थापित कर सके, और कौन जो है इन लोगों को अभी कह रहा था कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, मजदूरी कम है, कौन सरकार और कौन पार्टी की सरकार जो है अच्छा शासन दे सकती है? वे क्या कहें कि सबको राशन फ्री है, ये फ्री है, वो फ्री है। हमें भीख मत दो, रोजगार दे दो। कैसा प्रधानमंत्री चाहिए आपको? नरेंद्र मोदी जैसा ही चाहिए दोबारा। ये तो कहते हैं नरेंद्र मोदी फेल है। वो सर कहने दो, फेल नहीं है। इनका सुना आपने? ये कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं आना चाहिए, कोई और भी आ जाए। सर हर आदमी की अपनी अपनी अलग राय है। पढ़े लिखे इधर आ जाओ आप। ये पढ़े लिखे ये कहते हैं मैंने LLB है। हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, जो योगी जी कर रहे हैं, वो बिल्कुल देश हित में लिए बिल्कुल सही हो रहा है। सर कार्य कर रहे हैं पे लेकर, लॉ एंड ऑर्डर पे लेकर बहुत बढ़िया चल रहा है। हिंदुस्तान के, लगता है आपको हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा देखिए असल में मोदी मीडिया कहेगा मीडिया है सारा। मोदी सबसे बढ़िया, मोदी। माता जी कौन सा प्रधानमंत्री कौन चाहिए आपको? मोदी जी, मोदी जी। ये तो लग मोदी जी, मोदी जी।
ये तो कहते हैं मोदी जी ने जो पूरा देश बेच दिया है। नहीं कुछ नहीं, मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहा है। राम जी बुला दिया हमारे घर, राम भगवान तो आया है और भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ दे दिया। कोई रोजगार कोई नहीं बट रहा है, रोजगार जिसको मिलना उसको मिलेगा, रोजगार जो पढ़े लिखेगा। और क्या मेहनत करके चल के आएगा हमारे पास, रोजगार का चल के आएगा, हमें जाना पड़ेगा रोजगार करने के लिए। करोगे कुछ? हाँ बनता नहीं है ना, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, जाओगे रोजगार मिल जाएगा, लेना पड़ता है, छीना पड़ता है। वकील माता जी कह रहे रोजगार बढ़ता नहीं है। अब क्या कहूँ, देखो अंधभक्त हैं, अंधभक्तों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है, नहीं है, अनभगत नहीं है, सच्चाई सच्चाई है। समझते लोग, सच्चाई को अंधभक्ति समझते लोग। करो पढ़ाई लिखाई करो अच्छी, वो करो जब तक वो करेंगे। है वकील भी है और ड्राइवर बात नहीं, फिर भी क्या ड्राइवरी कर रहे हैं तो फिर क्या? इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करने कहाँ से कहाँ है ये कह रहे हैं मैं LLB हूँ और ये ड्राइवरी करने जा रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ कमी होगी, क्यों नहीं मिल रहा? माता जी आपने कई सरकारें देखी होंगी, ये भाई देखो ये युवा है, इन्होंने LLB किया है और ये जो है ड्राइवरी करने के लिए जो हम मजबूर हैं, आखिर क्या कारण है? नहीं कारण कुछ ना कुछ तो होगा, बना होगा तभी गए हैं, कुछ ना कुछ कारण इनकी तरफ से बना होगा। 35 लाख भाई साहब से पहले ये पूछा जाए, मिनिमम कम से कम 45 साल एज होगी इनकी, 45 साल एज होगी। मेहनत करोगे तभी तो मिलेगा। बीजेपी की सरकार में तो उन्होंने LLB नहीं किया, मिनिमम 30 साल की एज में इन्होंने LLB कर लिया होगा। और मोदी की सरकार को अभी 9 साल हुआ, मिनिमम 30 साल में कर भी LLB उन्होंने कर लिया होगा। और मोदी जी को आए भी 10 साल हुए, 9 साल भी 10 साल पूरे नहीं हुए, ठीक है। 5 साल जब आप LLB पूरे किए थे तब तो अखिलेश की भी सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, तब आपने चैम्बर क्यों नहीं पकड़ा? अभी बना लेते आप चैम्बर, कभी यहाँ को चैम्बर बनाना चाहिए ना। देखो अवेलेबिलिटी तब भी इतनी थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है कि बहुत ज़्यादा पैसा लग रहे हैं। अब जब ज्यादा क्यों ज्यादा थी? तब क्यों वाली बात नहीं है, दरअसल में चोरों को ईमानदारी रास नहीं आती है। हर पेपर लीक क्यों हो जा, रेलवे के हो गए, टीचर्स के हो गए, सारे समस्याएं हैं, लेकिन इस सरकार में वो नहीं है। सुनिए पहले बात सुनिए पूरी। इस सरकार में वो नहीं है कि शाम को लिस्ट लगती थी, सुबह वो लिस्ट बदल जाती थी, सुबह लिस्ट बदल जाती थी, शाम को लिस्ट में नाम आता था, सुबह लिस्ट खत्म हो जाती थी कि नाम है नहीं है। एक विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए जो है दुनिया भर के जो है नेताओं के, अफसरों के पैसा चलता था और कोई भी जो है कंपटीशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, आपको पता होना। केजरीवाल जब स्टार्टिंग में आए उन्होंने चंदा मांग के जीतने की परेशान रखी, अन्ना हजारी के तौर पे भूख हड़ताल बैठ गए। ये तो काम है, आदमी बोलेगा करेगा, मतलब कर दे तो जिता दो। अन्ना हजारी भूख हड़ताल पे बैठ गए, जीत गए, अन्ना हजारी से हुए अपने घर और वो जीत गए। आप भी तो बन सकते हैं भाई, क्यों जा रहे हो फिर? आप तो पढ़े लिखे हो, आप क्यों नहीं बनते हो? मैंने खुद अपना संगठन चलाया युवा क्रांति दल, लेकिन पॉलिटिक्स में आ गया उसमें धन बल की जरूरत रह गई, सो अपने पास है आप जो फिर धन बल की, आपको तो LLB क्या, आप वकालत नहीं करोगे, वहाँ भी आपको धन चाहिए। अरे कुछ को काम करो, काम के बदले पैसे लो।